नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बिहार अनुदेशक के लिए जो है फिटर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसके अंतर्गत 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वृत्त जो है एक उपनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थिति छिद्रों के केंद्र युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा जो है क्या होता है। तो यह जो है बोल्ट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी इकाई में जो है एक या अधिक भाग चल हैं तो चल भागों की चरम स्थितियों का जो है संकेत निम्नलिखित में जो है कौन सा होगा। तो इसमें सी हो जाएगा। लंबे डैश युक्त दो गुने डाट वाले पतली रेखा हो जाएगी। अगला देखते हैं, दिया गया यदि प्रवाह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तथा जलीय परिमाप है तो द्रव चलित माध्य गहराई जो है क्या होता है। तो आर बराबर जो है A/P हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हाइड्रोलिक ब्रेक जो है काम करता है, किस पे काम करता है। तो यह जो है पास्कल के जो है नियमानुसार काम करता है, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए बिले तेल तैयार करने के लिए जो है जल में जो है सर्वोकट एस कितना % एमल्सन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 5% हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम तथा उसके मिश्रधातु एलॉय की मशीनिंग में कौन सा जो है अनुशासित शीतलक कूलेंट प्रयुक्त किया जाता है। तो यह हो जाएगा कैरोसिन हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक फाइल में जो है मध्यम कट क्या होता है। तो यह जो है ग्रेड जो हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। यदि किसी रेती फाइल में जो है प्रति इंच लगभग 20 दांते हैं तो उसे जो है आमतौर जो है किस प्रकार की रेती कहा जाता है। तो यह जो है रफ फाइल कहा जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। रीमर को जो है फिनिश छिद्र से जो है हमेशा हटाया जाता है। तो यह जो हो जाएगा ड्रिल दबाव को जो है हटाकर जो है इसको हटाया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया एक रीमर का प्रयोग सही करने के लिए जो है क्या किया जाता है। तो यह जो हो जाएगा छिद्र का आकार और गोलाई हो जाएगा, यानी भी सही हो जाएगा। जिग व जुड़वाने में जो है बेलनाकार कार के लिए साधारणता प्रयुक्त आवस्थी युक्त क्या होता है। तो यह बी ब्लॉक हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बेधनी जिग बुशिंग आमतौर पर जो है किसके लिए जो है कठोरीकृत किया जाता है। तो यह हो जाएगा बिना निघर्षण या विदारक के औजार को जो है यथार्थता निर्देशित करते हुए जो है दीर्घकालीन आय सुनिश्चित करने के लिए जो है किया जाता है। अगला देखते हैं, दिए गए किसी जो है आरपीएम के लिए यदि ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो कर्तन क्या होता है। तो यह जो है बढ़ेगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक ड्रिल का व्यास जो है DMM है, प्रति मीटर प्रति मिनट में जो है कर्तन गति बी है, आरपीएम में जो है मुख धुरी स्पिंडल गति एन है। तो इसका आकलन जो है किससे किया जाता है। तो एन बराबर जो हो जाएगा 1000B/πD हो जाएगा। अगला देखते हैं, शंकु या टेपरित कंठ वाले स्क्रूओं को जो है कसने के लिए जो है आवश्यक छिद्र क्या होता है। तो ये काउंटर सिंकिंग हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एंटी ड्रिल के जो है ओस्ट कोण या कर्तन कोण जो है कौन सा होता है। तो यह जो है 118 डिग्री हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि मुख्य व्यास यानी मेजर डायमीटर 10 mm है और पिच जो है 1.5 mm हो तो ड्रिल का आकार जो है ज्ञात करना है। तो यह जो है सी सही हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक ड्रिल किए गए छिद्र के जो है थ्रेडिंग कार्य जो है क्या कहलाता है। तो यह टेपिंग हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा टेप जो है लेथ कार्यों के लिए जो है उपयुक्त होता है। तो यह जो है मशीन टेप हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लेपिंग प्रक्रिया में जो है ग्रीस रूज जो है एक अपघर्षण यानी एब्रेसिव होता है। तो यह जो हो जाएगा
Cr2O3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में जो है कौन सा लैंपिंग प्रक्रिया के लिए जो है सही है। तो यह जो है ए सही हो जाएगा। लैंप एक जो है मृदु सामग्री है और उसको जो है अपघर्षकों से जो है चार्ज किया जाता है, तो यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लैंपिंग टूल पर जो है अपघर्षक दानों को जो है अंतः स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो यह जो है चार्जिंग हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भवनों में जो है आंतरिक जो है नलसाजी के लिए जो है किस ग्रेड जीआई पाइप का जो है उपयोग किया जाता है। तो यह सी सही हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया संबंध के लिए जो है इन पाइपों को जो है किसी सूत्रण यानी थ्रेडिंग की जो है आवश्यकता नहीं होती है। तो यह जो है पीवीसी पाइप हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। जीआई पाइप का जो है न्यूनतम आकार कितना होता है। तो यह 15 mm हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। चादर में जो है प्रयुक्त होने वाला जो है एकल बी और एकल यू जो है जोड़ होते हैं। तो यह हो जाएगा 5 से जो है 10 मिलीमीटर मोटाई हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किस प्रकार के गियर का उपयोग जो है एक दूसरे के साथ विभिन्न कोणों पर जो है स्थापित शाफ्टों के बीच गति का जो है संचरण करने के लिए जो है किया जाता है। तो यह जो है वेबल गियर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए सीट के टुकड़ों को जो है आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको जो है सीम कहा जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। दिया गया किसके प्रयोग में से जो है एक स्क्रू थ्रेड के पास कोण तथा रूप के जो है मापा जा सकता है। तो यह जो है डी सही हो जाएगा, प्रकाशित प्रक्षेपित हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया रूपदार डाई का प्रयोग करके M10 गुणे एक बाहरी थ्रेड बनाने के लिए जो है ब्लैंक की जो है माप कितनी होती है। तो यह हो जाएगा 9.9 हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में जो है कौन सा विद्युतीकरण फिट का जो है एक उदाहरण है। तो इसमें जो सही हो जाएगा श्रिंक फिट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया रेलवे वैगन व्हील पर जो है स्पार्ट टायर इंस्टॉलेशन लगाने के लिए जो है किसके द्वारा जो है रोका जाता है। तो यह जो है इंटरफियरेंस फिट हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। दिया गया द फिट शो इन द गिवन फिगर इन ए आयन, इसमें कौन सा सही होगा। तो यह जो है स्लाइडिंग फिट का जो है चित्र दिया गया है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। वास्तविक आकार जो है और संबंधित मूल आकार के बीच का बीजगणितीय अंतर को जो है क्या कहा जाता है। इसको जो है वास्तविक विचलन कहा जाता है, यानी डी सही हो जाएगा। दो भागों के बीच जो है एक ऐसा संबंध जहां एक भाग दूसरे भाग में जो है कुछ मर्यादा यानी डिग्री तक कसाव या शिथिलता के साथ प्रविष्ट किया जाता है, क्या कहा जाता है। तो यह जो है फिट हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। दिया गया संकुचन फिट या श्रिंकेज फिट का जो है सर्वोत्तम उदाहरण जो है कौन सा होता है। तो यह जो है सी सही हो जाएगा, लकड़ी के पहिए के चारों ओर फिट किया गया कार्ट रिम हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊपरी विचलन वह जो है विचलन है जो देता है। तो यह जो है आकार की अधिकतम सीमा देता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हेक्सागोनल नट होता है जिसके जो है आर पार आधा सा जो है कट होता है। तो यह हो जाएगा सान नट हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इस नट के ऊपरी सतह पर जो है कॉलर होता है जिसमें जो है प्रत्येक फलक के बीच जो है स्लॉट होता है। तो यह जो है कैसिल नट हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। कपलिंग जो है एक प्रकार का जो है उपकरण है जिसका उपयोग जो है किया जाता है। तो यह जो हो जाएगा शक्ति हस्तांतरण के लिए जो है दो घूर्णन शाफ्ट को जोड़ने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है कौन सा युग्मक कपलिंग निम्न में गति पर जो है उच्च शक्ति संचरण के लिए जो है बेहतर होता है। तो यह जो है फ्लैंज कपलिंग हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, दिए गए रेजिनाइड बॉन्ड के लिए जो है परंपरागत रूप से जो है प्रयुक्त प्रतीक कौन सा होता है? तो यह जो है बी हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डाई स्टील की घिसाई के लिए जो है किस अपघर्षी का जो है उपयोग किया जाता है? तो यह जो है सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए बेड से टकराए बिना जो है लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर जो है काम किया जा सकता है उसे जो है किस रूप में जो है जाना जाता है? तो यह जो है बेड के ऊपर जो है स्विंग व्यास हो जाएगा। अगला देखते हैं, फीड हिसाब से जो है क्रॉस लाइट चालान स्थानांतरित करने के लिए जो है यंत्र विन्यास का जो है उपयोग किया जाता है? तो यह जो है एप्रन यंत्र विन्यास हो जाएगा। दिया गया है चित्र में एक लेथ मशीन का जो है कैरेज को दिखाया गया है। इसमें जो है यक्स जो भाग है किसको जो है चिन्हित करता है? ये तो यह जो हो जाएगा कंपाउंड स्लाइड हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए चित्र में दिखाए गए लेथ मशीन का ऑपरेशन जो है कौन सा ये दिखा रहा है? तो इसमें जो हो जाएगा लाइव केंद्रक की जो है सततता की जांच की जा रही है। अगला देखते हैं, दिया गए ड्रिल मशीन में यदि फीड शाफ्ट में जो है सैडल को ड्राइव ट्रांसमिट किया जाता है तो जो है टूल की गति क्या होता है? तो ये क्षैतिज दिशा में होता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लौह में जो है विलयित होकर कार्बन जो है क्या बनाता है? तो यह जो है फेराइट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फेराइट जो है किसका बहुत दुर्बल ठोस विलयन होता है? तो यह जो है कार्बन और लौह का जो है ठोस विलयन होता है, यानी ये सही हो जाएगा। यदि इस्पात को जो है गर्म किया जाता है तापमान जो है 723 डिग्री से जो है ढांचे में परिवर्तित शुरू होता है, इसे नए ढांचे को जो है क्या कहा जाता है? तो यह जो है एस्टेनाइट हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस्पात को जो है स्टेनलेस स्टील जो है कहा जाता है, तो यह जो है उच्च संक्षारण प्रतिरोध हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया माध्यम कार्बन इस्पात में जो है कार्बन परसेंट की परास जो है लगभग कितनी होती है? तो यह जो है 0.3 से जो है 0.6% हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डक्टाइल स्टील जो है, तो यह जो हो जाएगा डेड माइल्ड स्टील हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। दिए गए बी ब्लॉक में जो है सम्मिलित जो है कोण जो है कितना होता है? तो यह 90 डिग्री हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। एक 500 ग्राम के हथौड़ों के लिए जो है हथौड़ों के हैंडल की लंबाई जो है लगभग कितनी होती है? तो यह जो है 325 mm हो जाएगा। अगला देखते हैं, फोर्जन में जो है ड्रिल का जो है प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है? तो यह जो है छेदित छिद्र को जो है बड़ा करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है कौन सा हथौड़ा जो है नरम आघात के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा रबड़ हथौड़ा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। दोष युक्त बेल्ट के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में जो है किसे गंभीर क्षति हो सकती है? तो यह जो है व्यक्ति और सामग्रियां हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। एक ही तल पर जो है अवस्थित दो खंडों के बीच की संधि को जो है क्या कहा जाता है? यह जो है कुंदा संधि, यानी बंट ज्वाइंट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए वेल्डिंग के दौरान ध्यान देने योग्य जांच बिंदु निम्नलिखित में जो है कौन सा होता है? तो यह जुड़ने वाले किनारों का जो है संलयन हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गया धात्विक इलेक्ट्रोड में जो है लेपिंग गुणांक जो है क्या होता है? तो यह जो है लेपित व्यास और मूल व्यास हो जाएगा, यानी यह सही हो जाएगा। एक प्रयोगशाला में जो है आप एक बीकर के व्यास को जो है मापने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो यह वर्नियर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर को जो है क्या उपयोग होता है, तो कोणों को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। दिए गए 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वाले एक वर्नियर कैलीपर का जो है अल्पतमान का जो है कितना होता है, तो ये जो है पॉइंट जो है 2 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वर्नियर कैलीपर में जो है वर्नियर स्केल के जो है 50 डिवीजन मुख्य स्केल के 49 डिवीजनों का जो है अधिग्रहण करते हैं। मुख्य स्केल का रीडिंग जो है 30 मिलीमीटर है, तो और 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन का मुख्य स्केल के साथ जो है रूपांतरित होता है। तो ये रीडिंग जो है इसका कितना होगा, तो ये जो है 30.4 mm हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर कैलीपर को जो है अल्पतमान को जो है किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उस न्यूनतम दूरी के रूप में जिसे वर्नियर कैलीपर द्वारा सटीक ढंग से जो है मापा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर ऊंचाई प्रमाप में जो है पैमाना विभाजन पर जो है अंकित होता है, तो किस पे अंकित होता है, तो यह जो है बीम पे अंकित होता है, यानी डी सही हो जाएगा। दिए गए ब्लाइंड होल की स्टेप गहराई का जो है मापन का प्रयोग जो है किसके लिए जो है किया जाता है, तो यह जो है वर्नियर गहराई प्रमापी हो जाएगा। अगला देखते हैं, गेज चयन के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सी जो है एक विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, तो यह जो है घिसाव प्रतिरोध हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। पिलर जो है गेज जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यह जो है मेंटिंग पुर्जों के लिए जो है गैप को चेक करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया प्लग गेज के जो है गो साइड का जो है डायमीटर जो है किसके समान होता है, तो यह जो है जाप के न्यूनतम आकार के समान होता है, यानी सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है किसका प्रयोग किसी भाग के सिरे के समांतर रेखा खींचने के लिए जो है होता है, तो यह जो है हर्माफ्रोडाइट कैलीपर हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है एक हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है जब एक गर्म बिल्डेड जाप को जो है संचालित किया जाता है, तो इसमें जो है सी सही हो जाएगा, सड़सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया अंतःमापी कैलीपर का प्रयोग किसको मापने के लिए जो है किया जाता है, तो यह जो हो जाएगा छिद्र और कीबे दोनों का व्यास मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल का जो है प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है पैटर्न मेकर हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। किसे मापने के लिए जो है साइन बार का जो है प्रयोग किया जाता है, तो यह है टेपरी जाप के कोण मापने के लिए जो है साइन बार का प्रयोग किया जाता है। मशीनरी की समतलन के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है स्प्रिट लेवल हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। आर्गन सिलेंडर का जो है रंग कैसा होता है, तो डार्क ग्रीन सोल्डर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। सुरक्षा उद्देश्य के लिए जो है विद्युत वायरिंग में जो है प्रयुक्त एमसीबी का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो यह जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।